अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। जापान में लाखों पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के मौके खुल गए हैं। 16 मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जापानियों को स्किल्ड वर्कर्स दरकार है। उनमें से 15 फील्ड्स ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं। इस सिलसिले में मुआहदा रिन्यू कर दिया गया है। पहले सिर्फ एक आईटी की फील्ड थी, अब मज़ीद 14 फील्ड्स भी इसमें ऐड कर दी गई हैं। आज की वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिनके अंदर आप जापान के अंदर इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, सिंध हुकूमत की जानब से भी सूबाई टैक्सेस के अंदर 27% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 235 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट किया है सूबाई सतह पर। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। वफाकी सतह पर एफबीआर के मुआवजे में ये टैक्स एसआरबी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इकट्ठा किया है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। जापान में लाखों पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमत के मौके खुल गए हैं। जापान को मजमूई तौर पर 8,20,000 स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत पेश आनी है 2028 तक। इस वक्त उन्हें 5,25,000 स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है। उन स्किल्ड वर्कर्स के लिए वो दुनिया भर के मुल्कों के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान के पास भी आए हैं। और जापानी कंपनी जो कि पाकिस्तान से मुलाजमीन को लेकर जाती है, प्लस WINC, उसने अपना मुआहदा पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन के साथ रिन्यू कर लिया है। अब यहाँ से पाकिस्तान के स्किल्ड वर्कर, ऐसे लोग जिनके पास कोई हुनर है, कोई सर्टिफिकेट है, वो जापान जा सकते हैं। पहले सिर्फ आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर हुनर रखने वाले लोग जा सकते थे, अब मज़ीद 14 मुख्तलिफ फील्ड्स ऐड की गई हैं। मसलन डॉक्टर्स जा सकते हैं, नर्सेज जा सकती हैं, ज़राअत के अंदर काम करने वाले लोग जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लोग जा सकते हैं, इसके अलावा टूरिज़म के लोग जा सकते हैं, फिर शिप बिल्डिंग के अंदर जो लोग महारत रखते हैं वो जा सकते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जिन लोगों के पास कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमास हैं, एक्सपीरियंस है, वो जा सकते हैं, एविएशन यानी कि जहाज़ों के मुतालिक जिन लोगों के पास डिग्रीज हैं, डिप्लोमास हैं, वो जा सकते हैं। फिशरीज़, ऐसे लोग जो फिश फार्म्स के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर डिग्री रखते हैं, एक्सपर्टीज़ रखते हैं, वो जा सकते हैं। फिर फूड एंड बेवरेजेस, इन तमाम फील्ड्स के अंदर जिन लोगों के पास कोई स्किल है, याद रखिएगा हुनर है, तो वो जापान जा सकते हैं। अब जापान इसी सिलसिले में इंडिया भी गया है, दुनिया के दीगर मुल्कों के पास भी गया है, और टूरिज़म सेक्टर के लिए भी उन्हें लोग चाहिए। अब जापान को ये लोग क्यों चाहिए? क्योंकि जापान का शुमार दुनिया के अब उन 6-7 ममालिक में होता है जिनकी आबादी बढ़ने की बजाय घट रही है। अब जापान की आबादी पिछले साल -0.5% कम हुई है, तो ग्रोथ की बजाय वहाँ पर डिक्लाइन आ रहा है। वहाँ पर बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, नौजवान कम है। लोग शादियां कम कर रहे हैं, अगर शादियां कर रहे हैं तो बच्चे पैदा करने का वहाँ पर मेलान कम हो रहा है। तो उनके पास जो नई पौध आनी थी, जिसने वहाँ की इंडस्ट्री को संभालना था, वहाँ के कारोबारों को संभालना था, वो कम होती जा रही है। तो एक ऐसा मुल्क जिसके पास हर चीज़ है, तरक्की है, पैसा है, सिर्फ आबादी नहीं नौजवान, तो वो दुनिया के दर दर की ठोकरें काट रहा है। तो वो दुनिया में दर दर पे जाकर लोगों को मंगवा रहा है। यही हाल सर्बिया का है, पोलैंड का है, लतीविया का है, बल्गारिया का है। ये वो मालिक हैं जहां पर आबादी घट रही है। तो हमेशा अपने एपिसोड में कहते होते हैं, आबादी बढ़ना आपके लिए रहमत होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से मत बढ़े, लेकिन जिस रफ्तार से पाकिस्तान की आबादी 2.4-2.5% सालाना बढ़ रही है, ये बेहतरीन आबादी है। अब एक जोड़े के पास 3.6 बच्चे होते हैं औसतन। आज से 20-25 साल पहले चले जाएं तो एक माँ बाप के पास कम से कम 5-6 बच्चे हुआ करते थे। यानी कि मेरे हम उम्र जितने आप लोग हैं, आप तकरीबन 5-6 बहन भाई औसत हुआ करते थे। लेकिन अब 3-4 मैक्सिमम बच्चे होते हैं एक घर के अंदर। तो ये चीज़ें कम हुई हैं। तो ग्रोथ आबादी में भी चाहिए होती है, सिर्फ पैसों में, तनख्वाह में, कारोबार में ग्रोथ नहीं चाहिए होती। क्योंकि जब आबादी बढ़ेगी तो नौजवान ज़्यादा होंगे बूढ़ों की निस्बत, वो मुल्क को भी चलाएंगे और बूढ़ों का खर्चा भी उठाएंगे। अगर नौजवान ज़्यादा नहीं होंगे तो वो बूढ़े जो दवाई दारू के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें अस्पताल कौन लेके जाएगा, उन्हें खाना कौन देगा, उन्हें कपड़े कौन पहनाएगा, उनकी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा। तो ये चीज़ है।
हम इस प्लेटफॉर्म से किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन नहीं देते। आपने अगर इमिग्रेशन के लिए जाना है तो पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन जाइए, वहाँ से रब्ता कीजिए। उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आपको मज़ीद तफसीलात वहाँ से मिल जाएंगी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। सिंध में भी सूबाई टैक्सेस बड़ी मिकदार में इकट्ठे हो रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने गुज़िश्ता 10 माह के दौरान 235 अरब रुपए के टैक्स कलेक्ट किए हैं, जो कि पिछले साल के इन्हीं 10 माह की निस्बत 27% ज़्यादा है। पिछले साल 185 अरब रुपए के टैक्सेस कलेक्ट हुए थे। आप देख लीजिए, 50 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन सिंध ने अपने सूबाई टैक्सेस में की है। याद रहे, ये एफबीआर की तरफ से इकट्ठे किए गए टैक्सेस के अलावा रकम है। ये वो टैक्सेस है जो हर सुबह सर्विसेज पर इकट्ठे करता है, मसलन डॉक्टर से, ब्यूटिशियन से, ये जो शादी हाल है उनसे जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते हैं। हम जाके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो उस पर जो 16-17% टैक्स लगता है, वो ये सूबे के टैक्स होते हैं और सूबा इन्हें अपने यहाँ खर्च करता है। तो अब पाकिस्तान के सूबे भी अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ा रहे हैं, वफाक तो बढ़ा ही रहा है। सिर्फ अप्रैल 2025 के अंदर सूबा सिंध में जो टैक्सेस बढ़े हैं वो 24% बढ़े हैं। इन्होंने 23 अरब 30 करोड़ रुपए के टैक्सेस कलेक्ट किए, जो कि पिछले साल अप्रैल में 18 अरब 80 करोड़ रुपए थे। इसी तरह पंजाब भी अपनी कलेक्शन बढ़ा चुका है। इसी पैटर्न पे खैर पख्तूनख्वा भी अपनी कलेक्शन बढ़ा चुका है। बलूचिस्तान में भी जो है वो बढ़ रही है, लेकिन उस मिकदार पे नहीं, या उस तरह उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। तो पाकिस्तान के अंदर वफाक टैक्स बढ़ाए, सूबे बढ़ाए, एक अच्छा साइन है। क्योंकि ये जो टैक्सेस हैं जो ये सूबाई हुकूमतें ले रही हैं, ये किसी गरीब से नहीं ले रही, ये उन प्रोफेशनल से लिए जा रहे हैं जो ऑलरेडी अच्छे खासे लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, टैक्सेस नहीं देते। मिसाल के तौर पे डॉक्टर्स अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। इसके अलावा ब्यूटिशियंस, ब्यूटी पार्लर्स बहुत पैसे कमाते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले बहुत पैसे कमाते हैं, शादी हाल बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन ये टैक्सेस नहीं देते थे आज तक। बहुत थोड़ा सा टैक्स दे के जान छुड़वा लिया करते थे। तो इन अमीरों से टैक्स लिया जा रहा है, और ये जो टैक्स अब सूबे कलेक्ट कर रहे हैं वो सूबा ही खर्च करेगा। अब सूबा ये कलेक्ट हुए टैक्स ना खर्च करे तो उसमें ना मेरा कसूर है ना आपका। अच्छी देखते हैं, एक काविश है तमाम सूबों की जानिब से कि वो अपने यहाँ अब सर्विसेज पर टैक्स लेते हैं दुनिया की तरह। दुनिया में तो अब यूनियन काउंसिल तक को एम्पावर कर दिया गया कि यूनियन काउंसिल अपनी टेरिटरी में मुख्तलिफ टैक्सेस ले सकती है। मतलब पार्किंग स्टैंड के जो टैक्सेस हैं मुख्तलिफ, या टोकन है, वो यूनियन काउंसिल ले रही होती है। उसका जो ठेका है यूनियन काउंसिल देती है, उसके पैसे यूनियन काउंसिल की जेब में आते हैं और उन पैसों से यूनियन काउंसिल के अंदर डेवलपमेंट वर्क होते हैं। ये तरीका होता है अगर आपने ग्रास रूट लेवल तक जाके एम्पावरमेंट करनी है। ये था आपका, हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।